नमस्ते। आमे आलोचना करुले जगन्नाथ दासंकर भागवतर एकादश स्कंधर दार्शनिकता बा तात्विक सिद्धांत एवं सही क्रम रे काली पिंगला वेश्या एवं ब्राह्मण कुमारी प्रसंग पर्यंत आलोचना भितर आमे देखिथिले जे गोटाए पटे देह भोग और इंद्रिया शक्तिर अतिक्रम करी वैराग्यर कथा कहूथिला बेले आउ गोटे पाखरे आमे देखुछे कोलाहल शून्य एकांत नीरवता भितरे ब्राह्मण कुमारी ता ऋणु झुणु होउथबा कंकण खोली देबा परे केमिति तार कर्म जोगरे रूपांतरित हेइछि। तेणु तांकर उद्देश्य कवि बधे संभवतः यह कहबाकू चाहिछंती जे निरोलारे शब्दहीनतारे एकांतरे पवन निरोध करी चंचल मन को एकाग्र करी मनातीत करिदेले जीव परम पद लाभ करे। एथिपाई अवधूत वैराग्य जोग अभ्यास करी आत्म संयम पूर्वक निजकु हरि पादपद्मरे समर्पण करि दैछंती। तांकर ध्यान होइछि निश्चल स्वभाव सत्व संयोग सरकृत परि से एकाग्र सर्प परि से गृहस्थाश्रम करंती नाही। अनिकेत कौनसी गोटे निर्दिष्ट स्थान रे घर करिबा जार स्वभाव नुहे। ऊर्णनाभ परि से विष्णु माया को संवरण करंती। सकल गुरुवाद मध्यरु से शिक्षा कले देह अनित्य संसार अनित्य पार्थिव भोग अनित्य एकमात्र सुख ब्रह्मपद देह मध्य देई देहातीत लाभ करी हुए। एथिपाई लोड़ा बा आवश्यक आत्मसंयम और इंद्रिय दमन ज्ञान भक्ति द्वारा ही विष्णु पद पाई हुए। ए ज्ञान भक्ति ही वैराग्य जोग अभ्यास द्वारा मिली थाए। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एही अष्टांग योग द्वारा ज्ञान भक्ति मिले। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह द्वारा आसे जम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रे आसे नियम। आसन हेउची शरीर श्रृंखला प्राणायाम ही श्वास नियंत्रण सकल वस्तुरु इंद्रिय को दूरेई आनिबा ही होउची प्रत्याहार। मन को एक बिंदुरे एकाग्र करी रखिबा ही धारणा। अविच्छिन्न भावरे मन को सेई निर्दिष्ट बिंदु को नहीं जीवा ही होउची ध्यान। परमात्मांक सहित आत्मार मिलन ही समाधि। यह संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात भावरे द्विविध। प्रथमटी एकाग्र द्वितीयटी निरुद्ध अर्थात संप्रज्ञात होउची एकाग्र एवं असंप्रज्ञात होउची जदि कुहा जीव निरुद्ध। असंप्रज्ञात समाधि रे जीव और परम अभेद एहा ही कैवल्य। ज्ञान चक्षु उन्मीलित हेले वैराग्य भाव आसे और जीव संसार त्याग करी आत्ममोक्ष प्राप्त हुए।
एथिपाई भगवान उद्धव को कहउछंती ए माया त्रिगुण जड़ित ब्रह्मादि प्रपंच जगत एणु प्रवृत धर्म एड़ी निवृत धर्मे चित्त जड़ी साधु संगमे सेवा करी धर्म साधिब शिक्षा करी सुत कलत्र धन प्राण जेमते करे समर्पण एमंते गुरु सेवा करी चित्ते मोहर रूप धरी तेजीव मान अहंकार मदमत्सर जेविकार सुहृद भावे शुद्ध चित्ते निर्मल हृदय विभूते ज्ञान अभ्यासी अविरत चंचल न करिब चित्त समता दृष्टि सत्य भाषा नित्य करिब एणे आशा गगन जेन्हे सर्वशून्य से रूपे होई उदासीन विमुक्त बद्ध महाशय संपद विपद संशय सर्व देखिब विष्णु माया धरिब सबु सर्व देखिब विष्णुमय धरिब उदासीन देह केबेहे नुहे अभिमानी आत्मा परचे तत्व ज्ञानी देह को देखुथिब भिन्ने काष्ठ जेसने हुतासने एमंते गुरु वाक्य जानी अवस्तु प्राय सर्वमणि जगत देखि विष्णुमय छाड़िब सकल संशय। एकादश स्कंध एकादश अध्याय रे अवधूत ए जो उद्धव को यह कहिसंती भगवान श्रीकृष्ण देह वृक्ष रे जीव और परम पक्षी द्वय वास करंती परम निर्लिप्त और उदासीन जीवलिप्त परमर निज पर भेद नहीं से निर्मल ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप जीव अविद्याग्रस्त जी निर्लोभ अनासक्त और निर्लिप्त से ही परम पद लाभ करे से नित्य मुक्त से देह को निर्लोभ गृह मने करे सर्वत्र निर्विकार भावरे भ्रमण करे ज्ञान भक्ति बलरे से संसाररू मुक्त होई जाए श्रवण स्मरण कीर्तन अर्चन वंदन आदि से ही भगवानंक ठारे समर्पण करी निर्मल भक्ति लाभ करा जाए ज्ञान बलरे प्रवृत्ति और निवृत्ति को छाड़ी भगवानंकर पाद पद्मरे निजकु समर्पण करिदेले तांकर करुणा लाभ होई थाए शैव सात्विक क्षुद्र दीक्षा परिहर्तव्य सात्विक भाव पोषण करी केवल विष्णु ध्यान करिबाकु हेबो ज्ञान जगरे ही भक्ति बढ़े भक्ति मार्गरे और ज्ञान जगरे ज्ञानी ही सिद्धि लाभ करे बद्ध और मोक्ष ज्ञान बुझी आत्मार गति को स्वज्ञान रे देखि पारिले ज्ञान भक्ति रे निष्ठा आसे मनुष्य देह लाभ करी ज्ञान वैराग्य पूर्वक भक्ति मार्गरे गति कले मनुष्य सर्वसिद्धि लाभ करी परम पद प्राप्त हुए अवधूत जदुराज संवाद मध्यरे ज्ञान वैराग्य भक्ति और निष्काम कर्म विषय अधिकतर सूचित एही मार्गरे गति कले मनीष भवसागररु मुक्त हुए और नित्य दिव्यानंद लाभ करे। आपाततः जदुराज अवधूत संवादर दार्शनिकता बा दर्शन तत्व संपर्क बा जदि कह तत्व संपर्क जो मूल कथा ताहा एई चारोटी शब्द को आधार करी तैयारी होईची ताहा होची ज्ञान वैराग्य भक्ति एवं निष्काम कर्म। जदि जणे एई चारोटी को यथार्थ रे आश्रा कला
ताहेले निसंदेह रे से मोक्ष प्राप्ति हेबो। तेणु दार्शनिकतार जदिओ यार प्रतीकात्मक भिन्न भिन्न अनेक कथा कुहा जाई पारिबो, तेबे उपनिषद दर्शन ठारू आरंभ करी परवर्ती समय रे जहा मनीषर समाज रे बंचिबा पाई आवश्यकीय विधि विधान तार व्यक्ति रो उत्तरण पाई को मार्ग को अवलंबन करिबाकू पड़िबो, से कथा को अत्यंत सरल भावरे बुझाइबार प्रयास करिसंती कवि जगन्नाथ दास। तेणु धर्म बा तार आध्यात्मिकतार बा तार दार्शनिकतार व्याख्या करि सारिला परे आमे जदि परवर्ती प्रसंग उपरे आलोचना करिबा ताहा होउची साहित्यिक मूल्य। मुख्यतः एई अवधूत जदुराज संवादर साहित्यिक मूल्य। तेबे एठी हमको मने रखिबा को पड़िबो जे जदुराज अवधूत संवाद होउची एक तात्विक रचना। तेणु एथिरु साहित्यिक रसबोधर परिचय विशेष भावरे मिलिबो नाही। तथापि आमे पिंगला बेश्या, ब्राह्मण कुमारी और कपत पक्षी प्रसंगरे जेपरी वर्णना करा जाइछि ताहा साहित्यिक रसस्निग्ध। संसार आसक्त जदु राजा जेपरी संसार त्यागी अवधूतंकर उपदेश क्रमे संन्यास अवलंबन करिसंती ताहा मध्य बेश हृदयस्पर्शी। जदुराजा अवधूतंकु तांकर सुखर कारण संपर्क रे एक चमत्कार उपमा अलंकार साहाय्य पचारिछंती एवं ताहा होउची एमिति। जेमंते गंगा जले हस्ती अंगकु न लागे तपति, सेही प्रकारे तोर देह स्पर्श विहीन किंपा कह, एथे केवल प्रयोजन शुणी आनंद हेउ मन। ये होची एकादश स्कंदर अष्टम अध्याय रे अवधूत को प्रश्न पचारिछंती जदुराज। एथर अवधूत तांकर सुखर कारण स्वरूप 24 गुरुंक ठारू शिक्षा करिथिबा प्रसंग को अवतारणा करिछंती। एही प्रसंग रे उपमा अलंकार साहाय्य रे तात्विक भाव को चमत्कार भावरे रूपायन करिसंती जगन्नाथ दास। तार केतोटी दृष्टांत मध्य आमे देखि परिबा जेमिति मेघजे शून्ये जन्म होई शरीरे आकाश ढांकई, भूमि लोकंकु छाया दिसे, से जेन्हे आकाशे नमिसे, तेसने आत्मा देह तुले, कदाच नमी सई भले। पुणी आत्मार संग नाही तेणे आदित्य जेसने किरणे, सेपरि कर्म कषण देह सहे, अरण्ये अजगर प्राये, केजाणी पारे मऊदर, जेसने गभीर सागर, सृष्टि मोहिनी देवी माया, घने जेसने विद्यु छाया, जे रूपे न करिब संग, अनले जेसने पतंग। ये होची सबु उपमा अलंकार भितरे। सेमिति जड़े पाषाण प्राये मज्जे, गजबंधन जेन्हे गजे, निरते लोड़े भोग मने, मीन बड़सी थप जेन्हे। ये होची सबु पूर्ण उपमा अलंकार भितरे सबु आसुची। शरीर रखई निरले, सर्प जेसने नाना बीड़े, सेपरि सेमाया बड़े नारायण, जगत करे पुण पुण, जेसने कीट ऊर्ण नाभि, निज बदनु सूत्र भावी, जाल निर्माणी रात्रि मुखे, मध्य विहरे नाना सुखे। सेपरि से मध्य उपमा अलंकार बहुत चमत्कार
दृष्टांत सबू विभिन्न जगार देइछंती। तेबे केवल उपमा अलंकार नुहे रूपक और स्वभावोक्ति अलंकार मध्य प्रयोग करा जाइछि। जेपरि रूपक अलंकार दृष्टांत हिसाब रे जदि देखिबा, जंतुए भव कूपे पड़ी, भव कूपे कृष्ण भकति दूरे एडी, सेपरि परम सुख वैराग्य आशा परम दुख भोग, माने आशा रूपक परम दुख। विभिन्न प्रसंगरु स्वभावोक्ति अलंकार परिचय मध्य मिले। जेपरि एणुम दुख सुख एक सर्वमणई सर्वलोक, आहारे भल मंद नाही जे स्थाने जेमंत मिलई, संतोषे करई आहार तेणु विचार नाही मोर, अल्पे बहुते संतोष न मिले करे उपवास, केबेहे नुहे मन स्थिर अंतरे करई विचार, देख मोहर मोह जाल अज्ञाने गला एते काल, सर्वनाशिली धन लोभे नारी स्वभावे काम भले, रमिली धने देई मन धिक ए मोहर जीवन। एहिपरि विभिन्न अलंकारर प्रयोग हेइथिबार देखिबाकू मिले। अलंकार सहित श्रृंगार शांत करुण और भक्ति रसर प्रयोग मध्य एकादश स्कंदरे हेइछि। एठी रस किंतु ब्रह्मानंद सहोदर, एही रस अलौकिक आनंददायिनी, भगवान आनंद स्वरूप, आनंद ब्रह्मेति व्यजनात् प्राचीन अलंकार शास्त्र रे भक्ति रस रूपे गृहीत होई नथिला। एहा थिला एक भाव विशेष। मात्र वैष्णव आचार्य माने भक्ति को रस भाव रे परवर्ती समय रे ग्रहण करिसंती, कारण एथिरे अवलंबन भगवान, रोमांच अश्रुपात आदि अनुभाव भगवान होउचंती। तार आमे जदि कहबा विभाव भागवतादि पुराण श्रवण होउची यार उद्दीपन विभाव, तेणु यह रसपद वाच्य। कई शांत रस को भक्ति रस कही, किंतु यार भाव होउची निर्वेद। एथिरे लीला चांचल्य नहीं, भक्ति रसरे अच्छी चांचल्य, तेणु चांचल्य विद्यमान निसंदेह भाव में भक्ति रसरे। शांत रसरे अच्छी मानवात्मार स्वाभाविक सहजावस्था, अन्य सकल अवस्था ही शांत रसर अवस्थान्तर। पुनश्च श्रृंगार रस को श्रेष्ठ रस कहा जाइथाय, तेणु आसे मोक्ष श्रृंगार। एई मोक्ष श्रृंगार हेउची योग्य चेतनार अभिमान। एथिरे मध्य शांत रसर प्रकृति परिस्फुट। रति आदि विकृति तथा कथित रस, शांत प्रकृति रस, भक्ति रसरे अनुराग प्रधान। एही अनुराग भगवत अनुराग, शांत अपेक्षा यह अधिक व्यापक मधुर और सुंदर। अवधूत यदुराज संवाद रे मुख्यतः शांत भक्ति और श्रृंगार रस निहित। एही रस त्रयी परस्पर सापेक्ष। श्रृंगार रस एही प्रसंग रे चमत्कारिता सृष्टि करिछि। एहा आनिछि चित्त द्रवीभूत भाव। एहा ही जदि कुहा जीव द्रुति भाव। एही श्रृंगार बोध संभोग श्रृंगार नुहे, यह विप्रलंभ श्रृंगार बोध, विरहर कथा। गभीर कारुण्य बोध मध्य देई श्रृंगार बोध तल्लीन होई जाइछि। यह सृष्टि करिछि चित्तर अलौकिक उल्लास भाव। स्थूल रत्यादि भाव लोप पाई भगवत रति भाव प्रतिष्ठा लाभ करिछि। तेणु श्रृंगार रस भक्ति रसरे रूपांतरित होई जाइछि। कपत पक्षी और पिंगला बेश्या प्रसंगरु यार परिचय मिली थाए। कपत घर बनर स्निग्ध शीतल परिवेश मध्यरे कपति सहित प्रेममय जीवन यापन करे। तिळे मात्र संग विच्छेद नहीं, एकत्र शयन आउ भजन।
कपति प्रसव कला दुईटी डिंब पक्षी पक्षिणी गभीर स्नेहवशरे डिंब तापिले किछि दिन अंते सेथिरु जन्म नेले दुईटी बालक पुलकित हेले भविष्यतर पितामाता आहार देई सेमानंकु बंचेइले बालक द्वयंकु बंचेइले सेमानंक देहरे उठिला रोमावली लोम उठिला गभीर आनंद सृष्टि हेला पितामातांक मनरे ए प्रसंगरे वर्णना एहिपरि पुत्रंक कमल वचन शुणन्ते मुद्रित लोचन पतंग देईण आहार पालंती होई स्नेह भर एमंते बेनी शिशु पाली पक्षी स्वभावे रमावली उठन्ते बेनी पुत्र देहे देखी सानंद बाप माए पालंती अति स्नेह भरे बालक कोमल आहारे। एही प्रसंगरु बात्सल्य रसर परिचय मिले। एक सार्वजनीन बात्सल्यबोध यहा मध्यरे उत्कीर्ण। एही बालकद्वय शबर जालरे जेतेबेले पड़ीगले कपति पुत्रंकर विकल अवस्था देखी जालरे पड़ी जाइछि। पुत्र प्रति अछि जननी हृदयर दुर्बार आकर्षण। एही शाश्वत मानविक भाव एथिरे प्रतिफलित होइछि। रक्त मांस देहधारी क्यों पितामाता संतानर मृत्युकातर अवस्था को देखी धैर्य धरी रही पारिबो। पत्नी और पुत्रंकर एही दारुण दुर्विपाक देखी कपत विलाप करिछि। मु एबे एका वृक्षे थाई केमंते धरी बिटी देही एमंते करई रोदन क्षण क्षण के अचेतन पड़ई पुन पुन तले पुणी बसई वृक्ष डाले प्राणु अधिक मोर सुते पड़िले शबर आयत्ते पत्नी पड़िला जाल मध्य प्राण धरिबी केउ सधे पत्नी मोहर प्राण सखा से मते करी गला एका ताहार गुण अछि जेते चित्तमु धरिबी केमंते। एतिकी कहि सारिबा परे आमे देखुचे जे कपत हृदय रे सृष्टि हेइछि गभीर वेदना बोध। पुत्र और पत्नी को हराई से आउ कहीं जीवन धारण करिबो ये होछि स्वाभाविक मानविक प्रवृत्ति। संसारी पक्षरे आनंद तार घर संसार तार पत्नी और संतान सीमित संकीर्ण परिवेश भितरे निजकु से आबद्ध करी देई थाए। कपतर मने पड़िला प्रियतमा पत्नीर मोहनीय गुण। तेणु अत्यंत कारुण्य रे कांदी कांदी से कहूची ए पतिव्रता शिरोमणि मोहर प्राणर घरणी आहार पानी जेते बेले मुही भुंजई वृक्ष डाले तेबे से भुंजे मघरणी मबिनु नभक्षई पानी से मते छाड़ी गृह मध्य स्वर्गे चलिला मन साधे। तेणु पत्नी विरह विधुर व्यक्तिर चित्तर यह एक शाश्वत कारुण्य दीप्त अभिव्यक्ति हिसाब रे प्रतिफलित होइछि। विप्रलम्भ श्रृंगार कैंद्रिक करुण रसलहरी एथिरे फुटी उठिछि। दाम्पत्य प्रेमर एक मधुमय भाव एथिरे रूपायित होइछि। कुटुंब प्रतिपालन मध्यरे नाना जंत्रणा थिले हे प्रति मुहूर्तरे काल कबलित हेबार आशंका थिले मध्य एई कपत कपति प्रसंग शाश्वत मानविक भाव स्पंदन को व्यक्त करिछि। अन्य पक्षरे रूपसी तरुणी बेश्या पिंगलार रति लालसा और कारुण्य जीवनर से शाश्वत भाव को मध्य प्रकाश करिछि। बेश्यार देह संभोग लाभ पाई धनी पुरुष से दिन कथा देई गला। विनिमय से देवाकू कहिला प्रचुर अर्थ पिंगलार आनंद कहिले न सरे। रति रस लालसी पिंगला आपनार पुरकू सजाइला रमणीय भावरे निजे मध्य हेला अपूर्व बेशरे सुसज्जिता।
कविंकर भाषारे सुबेश कला निज देह वस्त्र भूषण गंध सह अति सुंदर तर केसे द्वारे रहिला ताहा आसे। धनी पुरुष को से अपेक्षा करी रहिला। मन तार उच्चाटित, हृदय रे प्रबल उत्कंठा। केतेबेले आसीब धनी पुत्र, केउ आडू से शुणे कौन सी शब्द से आड़कू से तरकी चाहे। द्वाररू घर भीतर को, घर भीतर द्वार देश को से जीवा आसीबा करे। एहीपरि भावरे अर्धरात्र शेष हैला, मात्र धनी पुरुष आसिला नहीं। एथर पिंगलार हैला मोहभंग। स्थूल देह संभोगर माया लोप पाइला। अंतर भीतर परम पतिंकर कथा तार मने पड़िला। तार आसिला भगवत रति भाव। कांदी कांदी से कहिला, सर्वनाशिली धन लोभे नारी स्वभावे काम भोगे। असाधु पुरुषंक मेळे कांत स्वभावे काम भोळे। रमिली धने देई मन धिक ए मोहर जीवन। निकटे अछि मोर भर्ता सर्व संपद सुखदाता। अनाथ नाथ जनहिता सुगति गतिर विधाता। एकांत पुरुष रतन एहाकु दूरे थई मन। रमिली कुपुरुष संगे अज्ञान मोहरती रंगे। पिंगलार देह तृष्णा लोप पाइला। संभोग श्रृंगार जो कामना थिला विप्रलंब श्रृंगार मध्य देई मोक्ष श्रृंगार रे रूपांतरित हैला। अनंतर प्राणनाथंक प्रति तार आसिला रति राग, तार आसिला दिव्य चेतना। परवर्ती समय प्रियतम सुख आनंददाता स्वामी को छाड़ी से एते दिन तुच्छ पुरुष सहित स्थूल मनीष सहित जहा चिरंतन शाश्वत नुहे ता सहित रति रमण करुथिला। देह तृष्णा प्रति तार वैराग्य आसिबारु से एबे अनुभव कला, मो प्राणनाथ अछि पासे मुहि न देखे मोह बसे। से नाथ सर्व जीव आत्मा निर्लेप निर्गुण महात्मा। प्रिय आनंद सुखदाता मुकिंपा छाड़ी निज भर्ता। तुच्छ पुरुष संगे रमी मुहि होइली पथश्रमी। निष्फल मोहर जीवन अज्ञाने गला एते दिन। ए देहे बसे नारायण से हरि छाड़ी मूढ़पण। जे देहे अछि नाना रोग ता संगे कली रति रंग। मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरई। जाबत अछि मोह पास ताबत करे ज्ञान नाश। जाबत गोविंद चरण ए जीव नपसे शरण। ताबत नहे आत्मा सुखी निरते ताप त्रये दुखी। तेणु संसारर एई त्रिताप भितरे से दग्ध हेबाकू बाध्य जदि तार आत्म सचेतनता लाभ न हेला। जदि से परमर संधान रे परमर अन्वेषण रे परम सहित एकात्म हेबा पई न चाहिला ताहेले कदापि से मोक्ष बा मुक्ति पाई पारिबो नाही। श्रृंगारव तिरोहित होई भगवत प्रीति हेला जाग्रत। फल शांति रसर सृष्टि हेला। आमे शांत रसर कथा मध्य यह कहि परिबा। एथिरु ही आसीची भक्ति भाव। देह तृष्णा और धन तृष्णा तार अप्राप्ति जनित संकट बोधरु भगवत प्रीतिर इच्छा होइची उत्सरण। ब्राह्मण कुमारी मध्य एकाधिक पति को वरण करिबा प्रसंग रे जेपरि रल मुसल धरी धान कुटीची ओ कररु कंकण सबु काढ़ी देई दुई हाथ रे दुई पट रखिची।
ତାହା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ରସସ୍ନିଗ୍ଧ। କପୋତ ପକ୍ଷୀ, ପିଙ୍ଗଳା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷ ସଙ୍କଟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବବୋଧର ପରିଚାୟକ। ଏହି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ମୋକ୍ଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିଧି, 14 ଭୁବନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଦାତା, ତବିନୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ବେଦ ବାଦେ, କେ ଅଛି ସୁର ସଭା ମଧ୍ୟେ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ଗଣେ ଯେତେ, ତହର ମାୟା ବିମୋହିତେ, ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଅବିରତ, ଏଣୁତ ମାର୍ଗେ ସେ ବଞ୍ଚିତ, ସେ ଯେବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଧାରୀ, ତୋ ମାୟା ନ ପାରିଲେ ତରି, ଅଶେଷ ମହିମା ତୋହର, ସର୍ବଜ୍ଞ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଯେଣୁ ତୁ ଅଷ୍ଟନିଧିଧାରୀ, ତେଣୁ ତୁ ସର୍ବ ଅଧିକାରୀ, ଅକୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠ ମହିମା, ବେଦ ନ ଜାଣେ ତୋର ସୀମା, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ, ତୋପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ। ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଭକ୍ତି ଭାବର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳେ। ଏଠି ଜ୍ଞାନରୁ ଭକ୍ତି ଅଲଗା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ରସର ପ୍ରଚୋଦକ। ଏହି ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି। ଅବଧୂତ ମଧ୍ୟ ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେ ମୃତ୍ୟୁ ବସେ, ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଗ୍ରାସେ, ଯାବତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଦୂରେ, ସୁନ୍ଦର ଯୁବା କଳେ ବରେ, ସାଧିବ ସକଳ ଶକତି, ଯେହ୍ନେ ଜନ୍ମିବ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି। ଅତଏବ ଭକ୍ତିରସ ଥିଲେ ହେଁ ତାହା ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତିରସ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତିରସ। ବୈରାଗ୍ୟରେ ଏହା ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ। ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବାଦରୁ ଯଦୁରାଜ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦର ସୃଷ୍ଟି। ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି ବାଦ ବା ଥେସିସ୍, ବିସମ୍ବାଦ ବା ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଓ ସମ୍ବାଦ ବା ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ରସବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁନ୍ଦର। ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ସଂଶୟ ଓ ତାଙ୍କର ସଂଶୟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜା କାହାଣୀ, ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସକ୍ତ ଯଦୁରାଜା ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦୀପ୍ତ ଅବଧୂତଙ୍କର କଥୋପକଥନ, ଯଦୁରାଜାଙ୍କର ସଂଶୟ ଓ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଅବଧୂତଙ୍କର ନାନା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସଂଶୟର ବିନାଶ ଏବଂ ଯଦୁରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ସଞ୍ଜାତ, ଏହା ହିଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯେପରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଓ ସର୍ବୋପରି ଲୋକଶିକ୍ଷାର ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ରହିଛି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରୀ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକଶିକ୍ଷା। କେବଳ ଲୋକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରିବା ସାହିତ୍ୟର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମାର୍ଗରେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ। ତାହା ହିଁ ହେବ ଯଥାର୍ଥ ସାହିତ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହେବ, ଯାହା ଫ୍ୟୁଚର ପୋଏଟ୍ରିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୟ ବାଣୀ ହେବ ଏବଂ ଭାଗବତ ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ସିଦ୍ଧ କରିଛି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆସନ୍ତାକାଲି এই অবধূত যদুরাজা যে প্রসঙ্গ অছি তার সামাজিক সত্য ও সিদ্ধান্তর পরিপ্রকাশ সম্পর্কে আলোচনা করিবা।
सामाजिक सत्य और सिद्धांतर परिप्रकाश जदुराजा अवधूत प्रसंग किपरि प्रतिफलित होइछि से संपर्क में आसंता काली आलोचना करिबा। नमस्कार। कमेंट रे निसंदेह लिखिबे। धन्यवाद।